हेलो दोस्तों, सरकारी एग्जाम पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार से आपका फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम रोज की तरह आज भी कंटिन्यू करते हुए अपन अगली क्लास की ओर तरफ चलते हैं और आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अपन ने कल जो बात की थी वो बात की थी अक्षांश और देशांतर के बारे में अपन ने बात की थी। तो अक्षांश के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब बात कर रहे थे देशांतर की, तो देशांतर की विशेषताओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। फिर मैंने बताया था कि इसमें दो रेखाएं बताई थी मैंने, 0 डिग्री देशांतर रेखा और एक 180 डिग्री देशांतर रेखा। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा तो किस नाम से जानी जाती थी, इसको तो विश्व की क्या कहते हैं, टाइम रेखा। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं विश्व की डेट या तिथि रेखा। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये समय रेखा क्या है, उसके बारे में आगे बात करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं देशांतर की। इस देशांतर के बारे में बात करते हैं। देशांतर, अब इस देशांतर में मैंने बताया था आपको क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इस ये क्या है, विश्व की तिथि रेखा है, विश्व की समय रेखा। सॉरी, क्या है, समय रेखा, या इसे ही क्या बोलते हैं, प्रधान रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा, या इसका एक और भी नाम है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी रेखा का नाम है क्या, देशांतर रेखा। जो 0 डिग्री देशांतर, इसको समय रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच, क्योंकि ग्रीनविच शहर से गुजरेगी इसलिए ग्रीनविच के नाम से जाना। इसका निर्धारण जो किया गया था दोस्तों, वो निर्धारण हुआ था 1884 में। कहाँ से, इसका निर्धारण कहाँ से खींची गई थी, इसको खींचा गया था ग्रीनविच शहर से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये रेखा जो है विश्व की तिथि रेखा, सॉरी समय रेखा है। अब इससे समय कैसे पता चलता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि ये टाइम का कैसे पता चला, बताती है कि किस देश में कितनी टाइम का क्या हो रहा है। देखिए, इस 0 डिग्री जो देशांत रेखा है इसका एक अपन मैप से पढ़ते हैं। उस मैप के माध्यम से मैं एक बता रहा हूँ आपको। देखिए, छोटा सा एक मैप बता रहा हूँ आपको, उस हिसाब से इसको अपन करेंगे। देखिए, ये रेखा ऐसे गुजर रही है रेखा। तो ये रेखा जो है यहाँ पर ये जो काट रही है, ये जगह जो है ये है गिन्नी की खाड़ी। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है ये है विषुवत रेखा, और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये दोनों रेखाएं, विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर, कहाँ काटती हैं एक दूसरे को, गिन्नी खाड़ी में काटती है, गिन्नी तट के ऊपर ये काटती हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। और ये यूरोप के किन किन देशों से गुजरती है, देखिए यूरोप महाद्वीप के ब्रिटेन, यानी इससे याद रखना दोस्तों, BSF, बी से ब्रिटेन, एस से स्पेन और एफ से फ्रांस। ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस, ये तीनों देश यूरोप देश के हैं। फिर है अफ्रीका के,
अफ्रीका के कौन सा है, ये अफ्रीका का है, देखिए मोरक्को, अल्जीरिया, टोंगो, ये इन देशों के नाम से इधर से ये गुजरती हुई आती है। तो ब्रिटेन के 3 देश हैं और ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। और गिनी तट के ऊपर ये क्या करती है, काटती है। अब देखिए 0 डिग्री से ही अपना क्या है, समय का निर्धारण किया गया है। अब ये समय कैसे ज्ञात किया जाता है वो ध्यान रखना। अब इस 0 डिग्री पर जो समय है उसको, जैसे अपने भारत का समय को लेकर इस पर चर्चा करता हूं मैं आपको। देखिए कैसे याद कि भारत की समय रेखा, अपने भारत की समय रेखा कितनी है दोस्तों, 82.82 डिग्री, यानी 82.30 डिग्री ये होगा, ध्यान रखना। 82.50 नहीं होगा, ध्यान रखना, 82.30 होता डिग्री है, समय रेखा है। अब ये कितना घंटे कैसे आगे चलती है दोस्तों, देखिए मैंने कल ये बताया था कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। यहां पर अपने पास कितने देशांतर है, 82, और ये भी कैसा है, ये भी है, ध्यान रखना, कौन से देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। इस 0 डिग्री रेखा के पूर्व में जाने से समय क्या होता है, प्लस होता है, इसके पश्चिम में जाने से समय क्या होता है, माइनस होता है। तो भारत इस रेखा से किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। एक छोटी सी आपको मैप से बता रहा हूं, देखिएगा इसमें, जैसे मान लेते हैं अपन, ये वाली रेखा कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इस रेखा के ये साइड कौन सी है दोस्तों, पूर्व साइड है। ये कौन सी है, पूर्व। और ये कौन सी है, ये साइड है दोस्तों इसकी पश्चिम साइड। तो पश्चिमी साइड में तो समय क्या होगा, माइनस, और इधर क्या होगा दोस्तों, प्लस। और भारत का जो समय है वो कितना है, वो समय इस साइड में, पूर्वी साइड में है, कितना है, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसलिए अपना समय क्या होगा दोस्तों, अपन पूर्व में तो पूर्वी, तो समय क्या होगा अपना बढ़ेगा, और यदि पश्चिम में होते तो अपना समय क्या होता, माइनस होता। सीधी सी बात है, ये चीज मैंने आपको बता दी कि 0 डिग्री रेखा के यदि पूर्व में जाते हैं तो समय प्लस होता है, और पश्चिम में जाते हैं तो समय क्या होता है, घटता है। अब अपना क्या है, अपने पास 82.82 डिग्री है, तो इसको काउंट करते हैं। देखिए 82.30 अपने पास। अब इसको कितने से गुणा करेंगे, 4 से। क्यों, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है, और ये 4 मिनट का समय इसलिए लगेगा, तो इसको काउंट कर सकते हैं, 120। तो 120 का ये सेकंड है, तो इसका क्या बनाएंगे, मिनट बनाएंगे। तो कितनी बन जाएगी दोस्तों, ये 2 मिनट बन गई। उसके बाद में आगे बात करेंगे, 4 को 8, 2 से गुना करेंगे, 8 और 32, 328 मिनट। इसमें ये 2 मिनट और काउंट कर देंगे, तो टोटल अपने पास कितना आ गया, अपने पास 330 क्या आ गई दोस्तों, मिनट आ गई। अब इसके घंटे बनाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से करेंगे 30, 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2। कहने का मतलब जो है अपने पास जो आ रहा है, अपने पास जो कुल मिला के जो चीजें आई है वो क्या आई है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, 1/2। इसलिए 5 सही 1/2, यानी 5.5 घंटे आ गए अपने पास। कितने घंटे आ गए, 5.5 घंटे। अब बात ये कर रहे हैं कि 5.5 घंटे पश्चिम में, पूर्व में, पूर्व में। तो इसलिए भारत का जो समय होता है, देखिए दोस्तों क्या है, भारत का समय किससे, इस मानक रेखा से कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, आगे चलता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। और एक और ऐसा देश है जो भारत के समकक्ष है, श्रीलंका एक देश है जिसका सेम भारत का जैसा ही क्या होता है, समय रहता है। बांग्लादेश पाकिस्तान का नहीं रहता, उसमें डिफरेंट है अक्षांशों में, तो श्रीलंका का रहता है। देखो दोस्तों, तो इस हिसाब से अपन किसी भी देशांतर पर स्थित देश का समय निकाल सकते हैं। पश्चिम में तो घटा देना और पूर्व में तो जोड़ देना। तो दोस्तों इस हिसाब से अपन इसमें क्या बात कर रहे हैं, देशांतर के बारे में बात करें। अब इसी देशांतर में मैं भारत के समय का अंतर बता देता हूं, सूर्योदय में किस हिसाब से अंतर रहता है उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों,
अब उस पर चर्चा करने से चर्चा करते हैं आगे। देखिए अब मैं अपने भारत के बारे में बताता हूँ। भारत का देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर है भारत का थोड़ा। देखिए दोस्तों एक सामान्य सा इंडिया का मैप है, इसमें अपन बात करते हैं। अब अपन बात ये करेंगे, देखिए इसमें दिशाओं के बारे में अपन बात करते हैं। जैसे दिशा कौन कौन सी, ये दिशा कौन सी है दोस्तों, ये दिशा है दोस्तों पूर्व, ये वाली दोस्तों उत्तर, ये वाली है साउथ दक्षिण, और ये वाली पश्चिम में। इतना आपको सबको पता है। अब ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, सूर्य उदय किधर होता है दोस्तों। देखिए सूर्य जो उदय होता है वो किस दिशा से होता है, यानी पूर्व से उदय होता है, और अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो अपने जो सूर्य उदय होगा वो किधर से होगा, पूर्व से होगा। और पूर्व में अपने यहाँ पर जो लोकेशन, अंतिम राज्य की जो लोकेशन है वो कौन सा राज्य है दोस्तों, ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन सा है, पश्चिम में बात करें तो यहाँ पर है गुजरात। कौन सा स्टेट है, गुजरात। तो और एक चीज ध्यान रखना, समय का ज्ञात कौन करवाते हैं, देशांतर। तो मैं इसका समय इसका और निकाल के बता देता हूं, इसके बाद एक उदाहरण देकर इसको और पूर्ण रूप से क्लियर कर लेते हैं कि किस हिसाब से अपना ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखिए भारत का भी इसको याद करने के लिए, भारत के पूर्व से पश्चिम में समय अंतर कितना होगा या कितने बजे सूर्य हो जाएगा, इसके लिए अपने को क्या चाहिए, देशांतर। अब देशांतर की बात करें तो देशांतर कितने डिग्री से कितने डिग्री है, तो देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट है। और क्या है, ये दिशा पूर्व है तो पूर्व पढ़ रहे हैं क्या, देशांतर, तो इसको क्या लिख देंगे, देशांतर। अब इसमें समय कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब अपने पास दो देशांतर आ गए तो दोनों का क्या करेंगे, पहले अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर, ये अंतर निकालेंगे अपन। अंतर निकालते हैं तो 97.25 में से अपने को 68 7 मिनट का क्या करना है, माइनस करना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 18 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 में से, तो अपने पास 18। अब बात ये करते हैं कि इसमें से 7 में से 8 जाएंगे नहीं, तो इधर से हासिल लेंगे तो इधर कितने हो जाएंगे, इधर से अपन इसको करेंगे 8, और इसमें से ये निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 17, इधर 17 हो जाएंगे, 17 में से 8 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 29। तो दोस्तों अपने पास कितना अंतर आ गया, 29.18 अपना देशांतर का क्या आ गया, अंतर आ गया। अब इस देशांतर के अंतर के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, इस देशांतर के अंतर के हिसाब से अपन इसमें समय निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में पूर्व में सूर्य उदय मान लो 7 बजे होता है, तो पश्चिम में कितने बजे सूर्य उदय होगा, भारत के पश्चिमी राज्य में कितने बजे सूर्य उदय होगा, तो कितना देरी से होगा या कितना डिफरेंट होगा, वो अपन इस हिसाब से निकाल सकते हैं। ये निकाल के आपको मैं फिर बता रहा हूं, देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो पूर्व में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको, देखिए इस क्वेश्चन को बार बार देखने से आपको क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये है कि भारत के पूर्व में 7 बजे क्या होता है, सूर्य उदय होता है तो पश्चिमी राज्य में सूर्य उदय कितनी देर बाद होगा, कितनी देर से होगा, ये अपने पास क्वेश्चंस है, इसको सोल्व करेंगे अपन। बात ये कर रहे हैं कितनी देर बाद सूर्य उदय होगा, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कितनी बजे उदय हो रहा है, ये इस पर अपन को टाइम दे रखा है 7 बजे AM, ये दे रखा है। बात ये करते हैं, अभी पिछली क्लास में अपने मान लो कितनी कहां पर ही लोकेशन है, कहने का मतलब यहाँ की लोकेशन के हिसाब से यहाँ 7 बजे AM बजकर सूर्य उदय हो रहा है, तो अपने को कहाँ पहुंच रहा है, तो गुजरात यहाँ है, गुजरात पर कितनी देरी से होगा,
तो इसमें इसमें जो डिफरेंट है वो कितना आया अपने पास, 29.18 अपने पास क्या है, डिफरेंट आया। तो इसमें जो डिफरेंट अंतर जो आया उसको क्या करेंगे, जितना अंतर है उसको, ये मैंने बताया था एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में कितना अंतर होता है, 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों। तो उसको अपन क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे कि कितने अपने पास देशांतर का अंतर कितना है, अंतर, और देशांतर का अंतर अपने पास कितना है, 29.18 डिग्री। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इस 29.18 को कितने से गुणा करेंगे, 4 से, जो मैंने बताया था एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में समय का डिफरेंट होता है। तो 18 चौक 72, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में 29 को 4 से गुणा करेंगे और इसको 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा निकल के, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 8 3 11, 111 मिनट, ये 72 सेकंड है। तो अपने पास क्या जाएगा, 117 मिनट और 12 सेकंड अपने पास आएगा। अब इसके घंटे बनाए चाहें, इसको घंटे में परिवर्तन करें, तो घंटे में परिवर्तन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड अपने पास यहां निकल कर आती हैं। क्या निकल कर आती हैं दोस्तों, 1 घंटा 57 मिनट। लगभग लगभग इसको अपन पूर्णांक में देते हैं, लगभग वो पूर्णांक में पूछता है आंसर। लगभग कितने घंटे का अंतर आएगा, 2 घंटे के अंतर आएगा, 2 घंटे के अंतर। अब यहाँ कितनी देरी से सूर्योदय होगा, यहाँ लगभग 7 बजे हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पश्चिम में, इस जगह पश्चिम राज्य में कितनी देरी से सूर्योदय होगा, 8 बज के 57 मिनट और 12 सेकंड पे सूर्योदय होगा, एग्जिट आंसर। और लगभग की बात करें तो लगभग मैं बात करूं तो लगभग 9 बजे सूर्योदय होगा, एएम पर, 9 AM पर सूर्योदय होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से अपन इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। मैंने भारत का एक उदाहरण लेते हुए इसको सोल्व करा दिया है कि भारत, इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, इस देशांतर को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं या इसको निकाल सकते हैं। ऐसे किसी भी देश का अपन क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, जोन निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अपनी क्या है, 0 डिग्री रेखा जो विश्व की समय रेखा, तिथि रेखा थी, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आगे आता है अपना एक और रेखा बात की थी अपन ने, जिसका नाम है 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, देखिए इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं विश्व की डेट रेखा या तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, इसको किसी भी, ध्यान रखना नोट, इसको किसी भी स्थल भाग से नहीं गुजारा गया है। क्यों नहीं गुजारा गया है, इसको किसी भी स्थल भाग से नहीं गुजारा, क्योंकि यदि किसी स्थल भाग से यदि गुजारेंगे तो एक देश में 2 तारीखें हो जाएंगी, एक जैसे मान लो एक में 20 और एक में 21, क्योंकि इसके पूर्व में समय ज्यादा होता है, पश्चिम में समय कम होता है। तो इस वजह से इसको किसी भी स्थल भाग से नहीं गुजारा गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, किसमें, 180 देशांतर जो रेखा है अपनी तिथि रेखा, इसको किसी भी स्थल भाग से नहीं गुजारा गया है। तो इसलिए ध्यान रखना दोस्तों कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये किसी भी स्थल भाग से नहीं गुजरती है। क्यों, इसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि इसका बड़ा कारण यह है कि एक देश में 2 तारीखें नहीं हो सकती, इसलिए इसको इस स्थल भाग से नहीं गुजारा गया। जिस भी स्थल भाग से है तो वहां पर इसमें क्या दे दिया गया, मोड़ दे दिया गया, इसलिए ध्यान रखना इसमें क्या कर दिया गया, मोड़ आते हैं। इसमें लगभग मोड़ जहां जहां पर देश के बीच में आता है उसमें काउंट करके इसको स्थल भाग से नहीं गुजार करके इसमें मोड़ दे दिया गया है, इसलिए इसको स्थल भाग से नहीं गुजारा गया। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है दोस्तों। मैं दोस्तों आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको आराम से समझो, इसको, इस वीडियो को एक बार पुनः देख सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों
तिथि रेखा, समय रेखा, इनकी अपन ने सब बात की। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने जो एग्जाम की पॉइंट की बेस से जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं उन पर हमने चर्चा कर ली है और इसके बारे में अपन देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। राम राम, धन्यवाद।